श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण आज ही के दिन मथुरा में तो जन्म ले लिए थे अष्टमी के दिन, लेकिन जाने लोग नवमी को। मथुरा में कौन जेल में जाना उनको? केवल देवकी जी, वसुदेव जी, देवता लोग, अरे यहाँ तक कि पापदार भी नहीं जानता। और बात छोड़ दिए, जिस कंस ने देवकी और वसुदेव को जिस बालक के भय से जेल में बंद किया था, वो कंस भी नहीं जान पाया। तो भले ही भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को जेल में जन्म लिए हों, इसीलिए कुछ संत महात्मा विद्वान ज्ञानी जन लोग कहते हैं कि चाहे वह जब भी पड़े अष्टमी, क्योंकि भगवान अष्टमी तिथि को रात्रि में आए थे, तो हम अष्टमी तिथि को ही हम जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे। लेकिन हम तो जन्म कराते नहीं हैं, हम तो महोत्सव मनाते हैं। तो महोत्सव मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का महोत्सव कब मनाया गया सारा दुनिया जानता है। अष्टमी को नहीं मनाया गया। अगर ऐसा हो तो कहीं हमको कोई बताएगा कि अष्टमी को तो भले वो जन्म लिए, लेकिन जन्म लेने के बाद सब लोग जाने और महोत्सव तो मनाया गया नवमी को। ये तो व्यवहारिक बात मैंने बता दिया। गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में मनाया गया ये जन्मोत्सव, और महीनों महीनों तक मनाया गया। एक बात और मैं बताऊं, शास्त्र की ऐसी परिपाटी है कि जन्म के अवसर पर नक्षत्र प्रधान रूप में होना चाहिए। अगर तिथि आ जाता हो तो ठीक हो, नहीं तिथि आवे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आना चाहिए। जन्म में नक्षत्र प्रधान होता है, मृत्यु में तिथि प्रधान होती है। लेकिन न जाने कुछ संत महात्मा विद्वान लोग और बातों में तो विचार करते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जब जयंती महामहोत्सव आता है तो सब कुछ जानने के बाद भी वे कहें कुछ भी हो, लेकिन हम तिथि मनाएंगे, जबकि होना नहीं चाहिए। आप भी जानते हो घर घर में कि अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में क्या करते हैं आप? अपने अपने पिता के तिथि पर आप मनाते हैं। आज जिसका तिथि नहीं याद है वो अमावस्या को मना लेता है। तो जन्म में नक्षत्र प्रधान होता है और मृत्यु में तिथि प्रधान होती है। मुख्य रूप में जाना चाहिए। ठीक है, समाज सेवी नेता लोग कहीं अपने नेताओं को मना लेते हो तिथि के अनुसार, वही परंपरा देख करके हम लोग की तारीख से तिथि से मना रहे हैं। लेकिन शास्त्रीय परिपाटी है कि जन्म में नक्षत्र प्रधान होता है और मृत्यु में तिथि प्रधान होती है। और दूसरी बात की महोत्सव की जहां बात है कि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं कराते हैं, हम जन्म क्या कराएंगे भाई? हमारी बस की बात है। कितना देवताओं की तपस्या साधना करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, और देवकी वसुदेव द्वारा कितने जन्म जन्मांतर का पूजा पाठ के बाद तो भगवान उनके पुत्र बनकर के हम जन्म कराएंगे। देहात में परंपरा क्या है? खीरा में शालीग्राम भगवान को धर देते हैं और 12 बजे लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म हो गया। भला भगवान का जन्म कराने का चीज है? हम सामान्य लोगों द्वारा नहीं, जन्म तो हो चुका है। जब हुआ था तो जन्म हुआ था। हम उस जन्म के अवसर पर महोत्सव मनाते हैं। बात नहीं, हम उस जन्म के अवसर पर महोत्सव मनाते हैं, न कि हम जन्म कराते हैं। तो जन्म में नक्षत्र प्रधान होता है और मृत्यु में तिथि प्रधान होती है। इसीलिए हम वैदिक परंपरा वाले लोग जो होते हैं, सनातन परंपरा वाले लोग जो होते हैं, जो क्या करते हैं कि नक्षत्र को प्रधान देते हुए उत्सव को मनाते हैं। तो नक्षत्र होना चाहिए जन्म में। एक बात और मैं कहूँ कि अगर कहीं अष्टमी तिथि, अष्टमी की जगह पर नवमी भी हो जाए, एकादशी भी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नक्षत्र होना चाहिए। और कभी भी ये शास्त्रीय परिपाटी है कि अगर नक्षत्र को प्रधानता से अगर हम नहीं मनाते हैं तो सही माने में हमने शास्त्र की बातों को जान करके भी उन शास्त्रों पर हमने आदर नहीं किया। यही जानना चाहिए। नहीं तो मैं जो अपना तर्क दिया उस तर्क को आपको जवाब कभी न कभी देना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों के, अपने लोगों के क्या मनाते हैं? तिथि मनाते हैं। बाप हो, दादा हो, भाई हो, चाचा हो, कोई चला गया हो और समय से जैसे चला गया, मर गया हो,
तिथि मनाते हैं। तो मृत्यु में भी तिथि मनाएंगे, जन्म में भी तिथि मनाएंगे प्रधान नहीं। तिथि अष्टमी आ जाए तभी ठीक है, नौमी आ जाए तभी ठीक है, दसवीं आ जाए तभी ठीक है, लेकिन नक्षत्र होना चाहिए। तो कल रात्रि में अष्टमी तिथि भी आया, लेकिन आज उसमें भी हमारा एक और शास्त्रीय बात है कि कोई भी हम लोग उदय तिथि को मनाते हैं। अभी लोग कहते हैं कि महाराज विवाह नहीं होगा, कहे भाई अब तो शुक्र अस्त है, ये कहा जाता है कि शुक्र अस्त है, अच्छा काम बहुत कुछ प्रतिष्ठा उत्तिष्ठा चाहे विवाह शादी नहीं होगा, तो शुक्र अस्त है। तो बात समझिए कि आप कोई भी तिथि जब सूर्योदय के समय जो होता है, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों न रहे, पूरे दिन रात उसको शास्त्र से माना जाता है। चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों न हो, वो माना जाता है। अगर कहीं रात्रि में कोई आता है तो होने पर भी शास्त्र से उसको आदर नहीं किया गया है। इसलिए कल रात्रि में अष्टमी तिथि आया था, सूर्योदय में नहीं। इसलिए कल भी अष्टमी तिथि, लेकिन कल रात्रि में आया था, अतः शास्त्र उसको बहुत आदर नहीं करता है। अतः उदय तिथि में हमें वैदिक परंपरा वाले लोग मनाते हैं। तो उदय तिथि में आज अष्टमी तिथि भी है, भले ही आप अपने द्वारा नौमी जोड़ लेंगे, लेकिन अष्टमी उपरांत नौमी है, तो अष्टमी है। और नक्षत्र को भी आदर करते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते हैं, जयंती महोत्सव। आज के दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, उपासना करेंगे, इस तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म महामहोत्सव, जयंती महामहोत्सव संपूर्ण विश्व और संपूर्ण प्राणियों के लिए मंगलमय हो, मंगल कारक हो, सबको मंगल देने वाला हो, मंगल करने वाला हो। इस मंगल कामना के साथ मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जयंती महामहोत्सव के पावन अवसर पर श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि समस्त विश्व और समस्त प्राणियों का यह महोत्सव मंगल करे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। अब हम लोग 11 बजे से 12 बजे रात्रि में भगवान की आरती पूजा जो होता है, तो 11 बजे रात्रि से 12 बजे रात्रि में आज हम लोग जयंती महोत्सव मनाकर पूजा करेंगे। जिसको मौका मिलेगा वो सादर आमंत्रित है, नहीं मौका मिलेगा जहाँ रहे वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री